बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातें मीडिया की का एक नया प्रोग्राम, नंबर इसका 220 है और ये किस्त नंबर 5 है मेहदी अली सिद्दीकी की किताब के तारुफ की। हमने पिछली किस्त में लियाकत अली ख़ान का जिक्र किया था और ये जिक्र किया था कि फिर वो मेहदी अली सिद्दीकी कराची में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गए। लियाकत अली ख़ान के हवाले से ये बात ये हो रही है कि सिकंदर मिर्ज़ा फिर गवर्नर जनरल बन गए और उनके ज़माने में फिर वन यूनिट बना और बहुत मुखालफत हुई। और चौधरी मोहम्मद अली जो वज़ीर आज़म थे, वो अगरचे वज़ीर आज़म थे मगर ख़ुद मुस्लिम लीग के अंदर उनकी बहुत ही सख्त मुखालफत, चूँकि रिपब्लिकन पार्टी बनाई जानी थी। तो चौधरी साहब किसी जलसे से ख़िताब कर रहे थे और उसी खिताब में कहा जाता है कि जो यूसुफ हारून थे उन्होंने हुकूमत के ही गवर्नर जनरल के वहाँ वो की हुटिंग करवाई और चौधरी साहब इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने हुटिंग के बाद उन्होंने कहा मुस्लिम लीग के लोग चूँकि अब मेरे साथ नहीं है, मैं एक वाहिद वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का जिसने खुद ये सोच करके अब लोग मेरे साथ नहीं हैं, वो पार्टी मेरे साथ नहीं जिसने मुझे वज़ीर आज़म बनाया था, इसलिए मैं अब इस्तीफ़ा देता हूँ। तो ये बड़ी ख़ास किताब बात है जो मेहदी अली सिद्दीकी साहब ने अपनी इस किताब में बताई। बहरहाल ये एक वाक़या था जिसका ज़िक्र यहाँ आ गया कि ये ग्राउंड में ये जलसा हो रहा था चौधरी मोहम्मद अली साहब का जो था ये, और बहुत सारे उन्होंने वाक़यात का जिक्र किया है कि इस दौरान सीटों और सेंटों में पाकिस्तान की रुकनीत पाकिस्तान ने अख्तियार की, जिसके नताइज बाद में हमने भुगते हैं। और एक बात उन्होंने बहुत अहम ये बताई है कि पाकिस्तान बनने से पहले जो आखिरी इलेक्शंस हुए थे उनमें लियाकत अली ख़ान और दीगर बहुत सारे मुसलमान लीडरों को जो उस इलाके में रहते थे जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत नहीं थी, तो वहाँ से मुसलमानों की नशिस्तों पर मशरक़ी बंगाल से इन लोगों को इलेक्ट कराया गया था। ये बाद में जो दफ्तूर साज असम्बली के रुकन रहे वो उसी वजह से रहे कि वो मशरक़ी पाकिस्तान, कम से कम 6-7 लीडरों को मशरक़ी पाकिस्तान के बंगालियों ने अपने यहाँ से दफ्तूर साज असम्बली का मेंबर मुंतखब कराया। ये बात आप याद रखें कि पाकिस्तान के बनाने में मशरक़ी बंगाल के हमारे बंगाली भाइयों का कितना हाथ था, कितना उनका किरदार था। बहरहाल वो इसका जिक्र करते हैं कि उसके बाद फिर सिकंदर मिर्ज़ा साहब जो हैं वो सदर बन गए अय्यूब खान की मावनत से। फिर अय्यूब खान ने उनकी छुट्टी कर दी और छुट्टी करने के बाद उनका जो हाल हुआ वो भी सबके सामने है। तो एक वाक़या एक और जिक्र उन्होंने ये किया है कि जब ग़ुलाम मोहम्मद ने दफ्तूर साज असम्बली तोड़ी थी तो कोई नहीं था जो उनका केस सुनने के लिए तैयार होता। मौलवी तमीदुद्दीन साहब का बड़ी मुश्किल से मौलवी तमीदुद्दीन साहब बुर्का पहन कर सिंध हाई कोर्ट पहुँचे थे, जहाँ एक जज ने जो भी थे नाम उनका नहीं लिखा हुआ, उन्होंने उनका केस रजिस्टर किया था। और उस बल्कि वो बताते हैं कि रजिस्ट्रार उस ज़माने में जस्टिस सज्जाद अली शाह के वालिद शायद रोशन साहब थे कोई, वो रजिस्ट्रार थे। उन्होंने जल्दी से उनका केस, बाद में CID वाले और सारे लोग देखते रह गए कि मौलवी साहब तमीदुद्दीन साहब कैसे हाई कोर्ट पहुँच गया, उनका केस ही रजिस्टर नहीं होने दे रहे थे। और बाद में सिंध हाई कोर्ट ने तो फैसला उनके हक़ में दिया था, फिर जस्टिस मुनीर ने फिर उनके ख़िलाफ़ फैसला दिया था फेडरल कोर्ट ने। बहरहाल ये एक बहुत अहम वाक़या है। उसके बाद कहते हैं कि जब अय्यूब खान का मार्शल लग गया तो फिर तो बहुत सारे वाक़यात हुए और उस ज़माने में जस्टिस कियानी, रुस्तम कियानी बहुत मशहूर हुए बाद में, वो वेस्ट पाकिस्तान के, अच्छा हाँ, सिकंदर मिर्ज़ा के ज़माने में चूँकि वन यूनिट बन गया था तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दो अलग अलग सूबे थे, तो वो वेस्ट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे और उनके बहुत सारे फैसले फिर लोगों को याद हैं कि उन्होंने, और फिर इन्होंने अय्यूब खान के बहुत सारे वाक़यात का जिक्र किया है। इंशाअल्लाह अगले किस्त में फिर उसको बयान करेंगे। अनवर जी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।